हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ITR 1 का फाइलिंग कैसे करते हैं। तो ITR 1 किसके लिए एलिजिबल होता है? एन इंडिविजुअल हैविंग टोटल इनकम अप टू ₹50 lakhs फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज। नंबर 1, इनकम फ्रॉम सैलरी और पेंशन। नंबर 2, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एंड नंबर 3, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। राइट, तो चलिए देखते हैं ITR 1 कैसे फिलअप करते हैं। इसके लिए हम लोग जाएंगे इनकम टैक्स इंडिया filing.gov.in पर। जाने का बाद जिसका ITR 1 फिलअप करना है उसका यूजर आईडी पासवर्ड देके लॉगिन करना है। उसके बाद मैं कहा जाऊंगा, फर्स्ट ITR 1 फिलअप करने का पहले हमेशा याद रखना, एनी टाइप ऑफ ITR 1 फिलअप करने का पहले फर्स्ट आपको 26A डाउनलोड करना होगा। एंड अगर ये सैलरीड पर्सन है तो फॉर्म 16, अदर देन सैलरीड है तो फॉर्म 16A। तो हम लोग फर्स्ट यहाँ पर क्या करेंगे, 26A डाउनलोड करेंगे। तो इसके लिए मुझे जाना है माई अकाउंट, उसके बाद व्यू फॉर्म 26A, देन कन्फर्म। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे, देन प्रोसीड, देन व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26A। उसके बाद मुझे असेसमेंट ईयर चूज करना है। मैं यह असेसमेंट ईयर 2021 का, दैट मींस फाइनेंशियल ईयर 1920 का रिटर्न कर रहा हूं, इसलिए 2021 सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद HTML, व्यू डाउनलोड, देन एक्सपोर्ट एज PDF। मेरा 26A डाउनलोड हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर पेमेंट, आपको पेमेंट करने का पहले जो जो TDS डिडक्ट किया उसका डिटेल्स पूरा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूंगा ना, पोर्टल पे जाके इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करेंगे। उसके बाद असेसमेंट ईयर चूज करना है 2021, ITR 1, ITR फॉर्म होगा ITR 1, फाइलिंग टाइप होगा ओरिजिनल। उसके बाद सबमिशन मोड एक होता है अपलोड XML, बट ITR 1 हमेशा हम लोग ऑनलाइन करेंगे क्योंकि इसका बहुत सारे फायदा है। उसके बाद अगर आप हिंदी फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज कंटिन्यू पर करेंगे तो इंग्लिश फॉर्म आ जाएगा। तो फर्स्ट यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस है कैसे करना है। तो मैं यहाँ पर जाऊंगा पार्ट ए पर। पार्ट ए पर देखिए क्या होता है, ITR 1 सहज इंडियन फॉर्म। यहाँ पर फर्स्ट पैन नंबर रहता है, देन फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यहाँ पर आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर गवर्नमेंट होगा तो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट होगा तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड प्राइवेट कंपनी के लिए हम लोग चूज करेंगे अदर्स। ओके, अगर रिटर्न फाइल विद इन ड्यू डेट कर रहा हो तो 139(1) सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज बिलेटेड जब रिटर्न फाइल करने का जो डेट है उसके बाद अगर करूंगा तो 139(4), अगर रिवाइज रिटर्न करेंगे तो 139(5). ओके, तो मैंने 139(1) सिलेक्ट किया। अब देखिए यहाँ पर जो नया ITR 1 में ऐड हुआ है, Are you willing return of income under 7 proviso to section 139(1) but otherwise not required to furnish return of income? To be filled only if a person is not required to furnish a return of income under section 139(1 but filing return of income due to fulfilling one or more conditions mentioned in the 7 proviso to section 139(1). जो रिटर्न 139(1 में रिटर्न नहीं करना चाहते हैं बट ड्यू टू द फॉलोइंग 3 कंडीशंस अगर फुलफिल करेगा तो उनको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर हैव यू डिपॉजिटेड अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 1 crore इन वन और मोर करंट अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर्स में दैट मींस 1920 में अगर आपका करंट अकाउंट में टोटल एग्रीगेट डिपॉजिट 1 crore का ऊपर हुआ था तो आपको यहाँ पर यस करना है। Have you incurred expenditure of an amount or aggregate of amount exceeding 2 lakhs for travel to a foreign country? अगर आपने during the previous year 2 lakhs का ऊपर foreign expenditure किया है, foreign tour में आपका travel किया है, उसका total expenditure 2 lakhs का ऊपर हुआ है तो आपको यहाँ पर yes करना पड़ेगा। Have you incurred expenditure of amount or aggregate of amount exceeding 1 lakh on consumption of electricity? अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए 1 लाख का ऊपर आप पे करेंगे तो आपको यहाँ पर टिक करना पड़ेगा। तो अगर
मुझे ये तीनों कंडीशन में कोई फुलफिल कर रहा है तो मैं यहाँ पर यस करूंगा तो ये ऑन हो जाएगा। यहाँ पर मैं यस करेंगे, उसका अमाउंट लिखेंगे। अगर ये होगा तो यहाँ पर यस करेंगे, अमाउंट लिखेंगे। अगर ये मेरा होगा तो यस करेंगे और अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर मेरा नहीं है इसलिए मैं नो करूंगा तो पूरा ऑफ हो जाएगा, राइट। इसके बाद अगर मैं रिवाइज रिटर्न करता और डिफेक्टिव रिटर्न देखिए, इसमें रिवाइज ओरिजिनल रिटर्न का डेट होता, ठीक है। देन मैं सेव ड्राफ्ट करूंगा, एक एक पेज फिलअप करूंगा और सेव ड्राफ्ट करेंगे, क्योंकि नहीं तो ये लॉग आउट हो सकता है। उसके बाद हम लोग जाएंगे सेकेंड पेज में। सेकेंड पेज में देखिए क्या है, यहाँ पर सैलरी का, इनकम फ्रॉम सैलरी का डिटेल्स है। जो ग्रॉस सैलरी है यहाँ पर जो प्रीफिल्ड होके आया है फ्रॉम फॉर्म 16, यहाँ पर प्रीफिल्ड होके आया है। यहाँ पर ग्रॉस सैलरी है, उसके लिए वैल्यू ऑफ परक्विजिटीज अगर होता यहाँ पर होता। देन यहाँ पर देखिए डिडक्शन, This allows to the extent on exam under section 10, under section 10 यहाँ पर लीव ट्रैवल कंसेशन है, यहाँ पर इसलिए आ गया। यहाँ पर आपको हो सकता है सेक्शन 1010A जो हाउस रेंट अलाउंस से, ये भी हो सकता था, ठीक है। जो भी आपका एग्जामिशन होगा सेक्शन 10 में वो डिटेल्स यहाँ पर देना है। उसके बाद ग्रॉस से ये एग्जामिशन होकर नेट सैलरी हो जाएगा। देन डिडक्शन अंडर 16 जिसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 16(1)(a) 50,000 वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिलअप प्रीफिल्ड होके आएगा। उसका प्रोफेशनल टैक्स ये भी फॉर्म 16 से आ गया मेरा, ठीक है। उसके बाद नेट इनकम फ्रॉम सैलरी आ गया। देन टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, यहाँ पर सेल्फ ऑक्युपाइड है। सपोज आपका सेल्फ ऑक्युपाइड है और आपने लोन लिया है तो आप अप टू 2 लाख आपको यहाँ पर इंटरेस्ट, यहाँ पर डिडक्शन मिलता है। अगर आपको लेट ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है मतलब, तो यहाँ पर आपको ग्रॉस रेंट देना पड़ेगा एंड 30% डिडक्ट करके आपके यहाँ एनुअल वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। यहाँ पर हम लोग बैंक में जो अमाउंट डिपॉजिट रहता है हमेशा, अगर सेविंग्स अकाउंट में आपका अकाउंट है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रहता है। तो यहाँ पर अप टू 10,000 कुछ रहता है तो यहाँ पर इंटरेस्ट यहाँ पर लिखना है, ठीक है। देन मैं क्या करूंगा, ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा मेरा, सैलरीड इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तीनों इनकम ऐड करके मेरा ग्रॉस सैलरी इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम होता है। उसके बाद मैं आऊंगा चैप्टर 6A में जो डिडक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो ड्यू टू पेंडेमिक क्या हुआ था, जो अगर मैंने 1 अप्रैल 2020 से लेकर तो 31 जुलाई 2020 का अंदर मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया था तो इसमें मुझे यहाँ पर यस करना होगा। यहाँ पर यस करेंगे तो हम चला जाएंगे शेड्यूल DI पर। शेड्यूल DI पर क्या है, शेड्यूल DI पर है एलिजिबल अमाउंट ऑफ डिडक्शन ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 1920 और डिडक्शन एट्रीब्यूटेबल टू इन्वेस्टमेंट बिटवीन 1/4/20 to 31 जुलाई 20, ठीक है। अगर आपने विदिन 2019-20 इन्वेस्टमेंट किया उसका डिटेल्स यहाँ पर देना पड़ेगा, और अप्रैल टू जुलाई के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट किया तो उसका डिटेल्स यहाँ पर देना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आपके पास अप्रैल का बाद आपने कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो ये आपका नो करना है। ये नो करने से देखिए ऊपर का जो शेड्यूल DI है वो ऑफ हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 80C में मैक्सिमम हम लोगों को मिलता है 1,50,000। सपोज मैं यहाँ पर 1,60,000 लिखा, बट यहाँ पर जो अलाउएबल एक्सपेंडिचर है, जो अलाउएबल है वही यहाँ पर आ गया 1,50,000, ठीक है। इसके बाद मुझे क्या करना है, देखना है। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट डिडक्शन है वो है सेक्शन 80D जो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए होता है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे अलग सेक्शन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर मुझे शेड्यूल 80D है। इसमें क्या बोला है, whether you or any of your family member excluding parents is a senior citizen। अगर यस होगा तो यस करेंगे, नो होगा तो नो करेंगे। अगर यस करेंगे तो देखिए यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, मेडिकल एक्सपेंडिचर ये इसका ओपन हो जाएगा। अगर नो होगा तो नो करेंगे तो मेरा यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस मेरा जो रहेगा मेडिक्लेम का वही यहाँ पर लिखूंगा।
ठीक है। देन सेक्शन 80D के बाद है 80DD जो मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ए डिपेंडेंट हु इज ए पर्सन विद डिसेबिलिटी। यहाँ पर सर्टेन परसेंटेज होता है, वो अगर फुलफिल होगा तो ये इसका डिडक्शन हम क्लेम कर सकते हैं। देन 80DDB। नेक्स्ट इज 80E इंटरेस्ट एंड लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के लिए आपने लोन लिया तो उसके इंटरेस्ट यहाँ पर आपका डिडक्शन मिलेगा। उसके बाद इंटरेस्ट एंड लोन टेकन फॉर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। देन मुझे जाना है 80G जो डोनेशन के लिए होता है, तो इसके लिए भी अलग से शेड्यूल है 80G। तो हम लोग देख लेता हूँ शेड्यूल 80G। फर्स्ट जो है, फर्स्ट देखिए, डोनेशन एंटाइटल फॉर 100% डिडक्शन विदाउट क्वालिफाइंग अमाउंट। यहाँ पर 100% डिडक्शन मिलेगा, तो यहाँ पर किसको डोनेट किया, नेम ऑफ द डोनी लिखना पड़ेगा, उसके एड्रेस, सिटी, स्टेट कोड, पिन कोड एंड पैन, ये सब मस्ट है। लिखने के बाद अपने डोनेशन कितना दिया ये अमाउंट यहाँ पर लिखना है, तो आपका डोनेशन का एग्जम्पशन मिलेगा। उसके बाद कुछ डोनेशन होता है जो 50% मिलता है, वो यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद चलिए फिर मैं यहाँ पर जाऊंगा। डोनेशन के बाद देखिए जो यहाँ पर जो 80TT है इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट, जो मैंने अदर सोर्स में मैं इंटरेस्ट लिया था, इसका यहाँ पर मैक्सिमम 10,000 डिडक्शन मिलता है, एग्जम्पशन मिलता है। इसके बाद टोटल डिडक्शन यहाँ पर आ जाएगा, तो ग्रॉस जो टोटल इनकम है यह से मेरा 80C 80D 80 जो डिडक्शन है, जो टोटल डिडक्शन है लेस करने का बाद मेरा टोटल इनकम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कोई एग्जेम्प्टेड इनकम है जो मेरा स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, सुपरएन्युएशन फंड, ये अगर मुझे एप्लीकेबल होगा तो यहाँ पर लिखेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। देन कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल, जो यहाँ पर टोटल इनकम आएगा उसका बेसिस में यहाँ पर ऑटोमेटिकली टैक्स कंप्यूट हो जाएगा, रिबेट, ठीक है। देन मैं यहाँ पर सेव ड्राफ्ट करके नेक्स्ट पेज में जाऊंगा। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर जो डिटेल्स ऑफ डिडक्शन, डिटेल्स ऑफ डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम सैलरी, सैलरी का जो डिडक्शन मुझे मिला एज पर फॉर्म 16 इशूड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने जो टीडीएस काटा था मेरा पूरा ईयर में, पूरा साल में, उसका टीडीएस का डिटेल्स यहाँ पर आएगा। अदर देन सैलरी अगर होगा, अदर देन सैलरी अगर टीडीएस कोई मेरा डिडक्ट होता है तो उसका डिटेल्स यहाँ पर रहेगा। जो टीडीएस 2 है इसमें जो 194J 194H 194C हो सकता है, ठीक है। तो मेरा टोटल टीडीएस आ गया। उसके बाद देखिए मैंने कुछ एडवांस टैक्स पे किया, तो यहाँ पर मुझे ऑटोमेटिक आ जाता है। एडवांस टैक्स और सेल्स असेसमेंट हम लोग पे किया तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर बीएसआर कोड, डेट ऑफ डिपोजिट्स, चालान सीरियल नंबर, टैक्स पेड होता है, टैक्स पेड का अमाउंट होता है। तो मैं सेव ड्राफ्ट करता हूँ। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में देखिए यहाँ पर टोटल टीडीएस क्लेम कितना है, टोटल एडवांस टैक्स पेड कितना है, टोटल सेल्फ असेसमेंट कितना पे किया, तो ठीक है, उसका टोटल टैक्स पेड का डिटेल्स आ गया। टोटल अमाउंट पेएबल कितना है ये लेस करने का बाद टोटल अमाउंट पेड, ऑलरेडी पेड किया, और पेएबल कितना है, अगर मेरा पेएबल 0 होगा तो पूरा टोटल पेएबल कितना था चलिए देखते हैं। हमारा टोटल टैक्स पेएबल था 2,02,57, राइट। और यहाँ पर मेरा ऑलरेडी टीडीएस डिडक्ट किया है कितना, 2,53,928। तो टीडीएस ज्यादा मेरा डिडक्ट हुआ है, तो मेरा जो टोटल टैक्स पेएबल है उससे ज्यादा अगर मेरा टीडीएस डिडक्ट होगा तो डिफरेंस जो अमाउंट है वो मुझे क्या रिफंड मिलेगा इनकम टैक्स से, तो इसलिए यहाँ पर रिफंड अमाउंट है। अगर टोटल पेएबल का अमाउंट ज्यादा होता है एंड टीडीएस का अमाउंट कम होगा, देन यहाँ पर मुझे पे करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पे, जो हम सेल्फ असेसमेंट टैक्स पर लिखेंगे उसका डिटेल्स। तो ये टैक्स मुझे पे हो गया। उसके बाद अगर मेरा डिटेल्स ऑफ ऑल बैंक डिटेल्स यहाँ पर लिखना पड़ता है। देन वेरिफिकेशन, आई बोल के जिसका नाम, एंड सन और डॉटर ऑफ बोल के फादर डिक्लेयर एज माय कैपेसिटी ऑफ सेल्फ। देन यहाँ पर प्लेस देना है। डेट देने के बाद मुझे क्या करना है, प्लीज सिलेक्ट द वेरिफिकेशन ऑप्शन। आई वुड लाइक टू ई-वेरीफाई कर सकते हो। आई वुड लाइक टू ई-वेरीफाई लेटर विद इन 120 days एंड आई डोंट वांट टू ई-वेरीफाई, आई वुड लाइक टू सेंड साइंड ITR-V। तो मैं प्रीव्यू करूंगा, तो मैं सबमिट करने से पहले एक बार प्रीव्यू कर सकता हूँ, पूरा देख सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद सबमिट कर देंगे।
बट सबमिट करने का बाद मुझे ई वेरीफाई करना पड़ेगा। तो ई वेरीफाई कैसे करेंगे ना, मैं उसके लिए मुझे माई अकाउंट पर जाना पड़ेगा, देन ई वेरीफाई रिटर्न पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर मेरा कुछ रिटर्न पेंडिंग नहीं है, इसलिए नो रिटर्न पेंडिंग दिखा रहा है। तो यहाँ से मैं थ्रू आधार, थ्रू नेट बैंकिंग ई वेरीफाई कर सकता हूँ। जनरली हम लोग आधार का थ्रू हम लोग ई वेरीफाई करते हैं। तो ये हो गया मेरा ITR 1 रिटर्न फाइलिंग। हाय, क्या आप टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहते हो? क्या आप स्टूडेंट हो? क्या आप अकाउंटेंट हो? तो इफ यू वांट टू लर्न practical knowledge on TDS and TCS, to join my TDS Mastery course with practical training. Hi, this is Hamid, your coach and trainer. I have created this course on the basis of 12 plus experience as a manager finance. If you want to know TDS, TCS return कैसे फाइल करना है, TDS सर्टिफिकेट, TCS सर्टिफिकेट का रिक्वेस्ट कैसे करना है, डाउनलोड कैसे करना है, उसको जनरेट कैसे करना है, जस्टिफिकेशन रिपोर्ट कैसे डाउनलोड करते हैं, रिवाइज रिटर्न कैसे करना है, ऑनलाइन करेक्शन कैसे करते हैं, ऑनलाइन चालान करेक्शन कैसे करना है, ऑनलाइन लेवी और इंटरेस्ट कैसे पे करना है, लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट कैसे जनरेट करते हैं, रिफंड का स्टेटस कैसे देखना है, NRI के TDS सर्टिफिकेट कैसे जनरेट करना है। तो यू हैव टू बाय दिस कोर्स फ्रेंड्स। अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करोगे, आई एश्योर यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर। मैंने TDS और TCS का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यहाँ पर कवर किया है। इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस योर प्रैक्टिकल नॉलेज ऑन TDS एंड TCS, यू कैन बाय दिस कोर्स। तो इसमें ऑनलाइन सपोर्ट है। You can learn from anywhere, anytime. You can learn from your PC, laptop, mobile, tab. Enroll करने के बाद कोर्स का एक्सेस आपको मिल जाएगा। For more details, click the below link. Thank you.